गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से PRCL यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की MTO इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में जॉब्स का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। माहाना 70,000 रुपये वजीफ़ा और तनख्वाह दी जाएगी। इन जॉब्स के लिए क्या अहलियत है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आएँ तो एजुकेशन इन्फो में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसे मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलते हैं नाजरीन इश्तिहार की जानिब। आपको स्क्रीन पे जो है MTO जॉब्स 2026 का इश्तिहार जो है पाकिस्तान दी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नज़र आ रहा होगा। इसमें पाकिस्तान इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है टॉप पे लिखा हुआ है। ये इदारा जो है वज़ारत तिजारत के तहत काम करता है और वज़ारत तिजारत जो है हुकूमत पाकिस्तान के तहत काम करती है। इसमें आप देख सकते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी एज आ मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर यहाँ पे मुख्तसर तौर पर लिखा गया, जिसे MTO भी कहा जाता है। इसके बाद इन जॉब्स के हवाले से एक मुख्तसर तारुफ दिया गया जिसमें पब्लिक सेक्टर कंपनी है ये बताया गया कि और ये जो कंपनी है वज़ारत तिजारत के तहत आती है। इस जॉब्स के में जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर यानी फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें इब्तदाई तौर पर 1 साल के लिए हायर किया जाएगा। जॉब की बुनियादी तफसीलात क्या है नाज़रीन, अब बात करते हैं कि जॉब की ज़रूरियात की। मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर यानी MTO में पोस्ट का नाम जो है इसका नाम है और कुल असामी इसमें 10 है। माहाना वजीफ़ा इसमें 70,000 रुपये तक दिया जाएगा। अगर 1 साल की रकम का अंदाज़ा लगाएं तो अच्छी खासी रकम बनती है। तालीमी काबिलियत इसमें फ्रेश ग्रेजुएट जो है अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार के पास कम से कम बैचलर डिग्री यानी 16 साल और मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। अगर आपकी डिग्री किसी भी मकामी या गैर मुल्की इदारे से है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिग्री जो है अगर मकामी इदारे से है तो आपको HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन से उसको तस्लीम शुदा होनी चाहिए, उसे आपने टेस्टेड और वेरीफाई करवाना है। अब बात करते हैं कि किन शोबों में अप्लाई किया जा सकता है। जी हाँ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, इंश्योरेंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकनॉमिक्स, कॉमर्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैट, ह्यूमन रिसोर्स और इसके इक्वलेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबरों की शराइत क्या है, आपकी ग्रेजुएशन में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो कम से कम CGPA आपकी 4.2 होनी चाहिए, यानी कि 2 CGPA आउट ऑफ 4। 4 GPA टोटल है उसमें से आपकी 2 होनी चाहिए, या अगर आपकी 5 CGPA है उसमें से 3 CGPA होना चाहिए। या अगर आपकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है यानी कि आपने डिग्रियों के अलावा आपने ग्रेजुएशन के मसावी कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन हासिल की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मसलन ACII वाले CA, ACCA, ICMA, CIMA, PIP, FA वगैरह। उम्र की हद, अब उम्र की हद की अगर बात करें तो उम्मीदवारों की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र जो है 27 साल तक होनी चाहिए। जॉब में उम्र में किसी भी किस्म की रियायत फराहम नहीं की जाएगी, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल के मर्द और ख़वातीन उम्मीदवार अप्लाई कर सकती हैं। दीगर शराइत क्या है, इश्तिहार में मज़ीद शराइत भी बताई गई हैं। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने EPR में जो है ट्रेनिंग की हुई है या उनके पास तजर्बा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तजर्बा इसमें बुनियादी शर्त नहीं है। कंप्यूटर लिटरेसी जो है इसमें रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी का कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट जो है स्टार्टिंग में एज ए ट्रेनिंग के तौर पे होगी, सेटिस्फैक्ट्री। अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी तो कंप्लीशन होने के बाद 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको जो है मैनेजमेंट एसोसिएट जो है एज आ पक्की आपकी परमानेंट जॉब भी जो है दे देगी। द कैंडिडेट जो है इन्होंने बताया कि TADA नहीं दिया जाएगा जब आप रिटन टेस्ट इंटरव्यू के लिए अपेयर होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने के पास चाहिए, आपके पास HEC से वेरीफाइड होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो जो शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स हैं उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और सिलेक्शन के बाद आपकी फ़ाइनल जो है जॉब हो जाएगी। उन्होंने ये भी बताया है कि इनकम्प्लीट अगर आपकी डिले एप्लीकेशन आपने सबमिट करवाई तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का तरीका। नाज़रीन बात करते हैं जॉब्स के लिए अप्लाई किस तरह करना है। आपने OTS यानी ओपन टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। इसमें मुख्तलिफ जॉब्स के लिए अप्लाई किए जाते हैं। NTA जिस तरह अप्लाई करते हैं उसी तरह से OTS भी दरख्वास्तें जमा करवाने की एक वेबसाइट है। इसमें आखिरी तारीख जो है 25 अगस्त 2026 बताई गई है, तो इसलिए आखिरी तारीख का आपने इंतज़ार किए बगैर बर वक्त अप्लाई कर देना है। OTS पे ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, अगर आप इस इश्तिहार का स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लिख कर आपने सर्च करना है, गूगल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है ब्राउज़र और यहाँ पे OTS लिखना है। मैं यहाँ पे OTS लिख रही। इसके बाद आपने ओपन टेस्टिंग सर्विस को यहाँ पर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे, करंट प्रोजेक्ट्स,
आपने करंट प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप व्यू प्रोजेक्ट्स पे आएंगे। यहाँ पे सारे जो है रनिंग प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वो आएंगे। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में MTO की जॉब जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं। आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इसी जगह पे यहाँ पे वैसे एडवर्टीजमेंट भी दी गई है और टेस्ट का सिलेबस भी दिया गया है। अप्लाई करने से पहले टेस्ट के सिलेबस को ज़रूर देखें, क्योंकि इसकी OTS की तरफ से टेस्ट लिया जाएगा। सिलेबस में जो है सारी डिटेल्स बताई गई हैं। इंग्लिश का 20% होगा, क्वांटिटेटिव स्किल्स 15%, एनालिटिकल रीजनिंग 15%, कंप्यूटर स्किल्स जो है 15% और सब्जेक्ट रिलेटेड 35%। टोटल 100 मार्क का ये टेस्ट होगा। मुतलका आपकी तालीमी काबिलियत होगी, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा उसी से रेलिवेंट 35% पोर्शन दिया जाएगा। और इश्तिहार में इंश्योरेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें दिए गए दीगर मुतलका मज़ामीन भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए अप्लाई करने के साथ टेस्ट की तैयारी भी ज़रूर करें। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई जो सब्जेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं अकाउंट बनाने का तरीका। आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो आपने यहाँ पे क्रिएट करना है अकाउंट। मैंने चूँकि यहाँ पे अकाउंट अपना क्रिएट कर लिया है और मैंने यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करूँगी। एप्लीकेंट लॉगिन जो है, जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे तो उसके बाद अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड सब कुछ प्रोवाइड किया। उसके बाद ही अकाउंट आपका क्रिएट होगा। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल मुकम्मल हो जाएगी, तो आपने इसमें जो है अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने सारी डिटेल्स अपनी प्रोवाइड करनी है। इसी तरह से अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है वो देनी है आपने। और उसके बाद आपने यहाँ पे पेमेंट अपनी पे करनी है। 150 रुपये का चालान जो है आपने यहाँ पे करना है। और ये सारी डिटेल्स जो अब आप प्रोवाइड कर लेंगे, अपनी डिटेल्स इंटर कर लेंगे, तो लास्ट में आपने यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बताया गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपलोड, पिक्चर, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट, टेस्ट सेंटर जो आप सिलेक्ट करना चाहें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, करियर की प्रेफरेंस, ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल करनी है। फिल करने के बाद चालान जनरेट होगा, वो आपने पे करना है। JS कैश या इजी पैसे के थ्रू या वन बिल पेमेंट के थ्रू भी पे कर सकते हैं। इसी तरह से सब कुछ कंप्लीट करने के बाद एक मरतबा याद रखेंगे, जॉब्स के लिए अप्लाई की आखिरी तारीख 25 अगस्त है। उससे पहले आपने इस पर जल्द से जल्द अप्लाई करना है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। मुख्तलिफ शोबों में अगर आपकी तालीम 16 साल तालीम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्राम के हवाले से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में MTO लिख कर पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल एजुकेशन इन्फो को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।